महाभारत शल्य के सेनापति तत्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध। भक्तगणों, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुने। संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी, अब सब महारथी तैयार हो जाए। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रास शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथी ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कीर्तिवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उससे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसीलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रास को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रु पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ाए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रास शल्य ने उन्हें धीरज बधाया और सर्वभूतभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जूते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगतों की सेना से घिरा हुआ कीर्तिवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में कम्बोजों को साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान कौरव खड़े थे। वही शकुनी भी था, जो घुड़सवारों को विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी केतवय भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्विक। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तब वह राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कीर्तिवर्मा और सशत्रुकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सुमुखों का कृपाचार्य पर धावा किया। नकुल, सहदेव ने शकुनी तथा उल्लूक पर आक्रमण किया। इस प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े और 3 करोड़ पैदल थे। और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थे। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल रथी, हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। मांद्री कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े।
फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपने अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह न की, भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों तथा हाथियों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागते देख प्रतापी मद्रराज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाण की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसकी ललाट को भीदकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर नष्ट कर दिया और संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से शोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिरनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुसेन और सत्यसेन तीखी बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बीत गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की छड़ी लगाकर उससे सब ओर से ढक लिया। नकुल ने भी उनके बाण को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग अलग भीत डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बीत डाला। अब सत्यसेन ने पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देख सुसेन क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 सहायकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5 से रथ का ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुरसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुसेन से युद्ध करने लगा। तदंतर सुसेन ने नकुल को 3 और सुरसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती 20 बाण मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुसेन को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। हरिओम।